नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, बचपन से हम सुनते आए हैं कि किन्नर जब आपके घर में आते हैं तो शुभ आगमन होता है, आपको आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद के साथ आपके घरों में अक्सर बरकत होती है। लेकिन राजस्थान में वैसे मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग अपनी परेशानी हमें बताते हैं कि देखिए हम परेशान हैं, हमारी परेशानी सुनिए। और किन्नर से हम ये सुनते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि किन्नर भी परेशान होते हैं, उनकी भी परेशानी होती है, लेकिन कई बार वो कह नहीं पाते हैं। आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो है काफी सारे जो है किन्नर समाज के लोग हैं, पूरे प्रदेश से यहाँ आए हैं। क्या है इनकी परेशानी, क्या बात है, एक बार इनसे सुनते हैं कि किस वजह से ये लोग प्रदेश भर से यहाँ इकट्ठा हुए। मुझे थोड़ी सी जो है बात बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, क्यों आए, क्या बात है। मैं काजल किन्नर कोटा से समाज सेविका और मेरी गौशाला भी है और सरकार ने मुझे ज़मीन भी दे रखी गौशाला के लिए और मैं गौ सेवा करती हूँ और मैंने चुनाव भी लड़ा सांसद का कोटा बूंदी से। तो ये किन्नर समाज में अभी थोड़े दिन पहले किन्नर अखाड़े ने हमें बुलाए थे, मैं भी गई थी वहाँ पे, मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ किन्नर अखाड़े की। तो वहाँ पे हमें बुलाया गौ सेवा के चक्कर में कि गौ सेवा होगी, ये होगा, वो फलाना होगा, ढीगड़ा। तो वह गौ सेवा की तो पूरी मीडिया थी, कोई बात नहीं, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम टॉर्चर करना। तो ये किन्नर अखाड़ा भी नहीं चाहता भाई किसी को टॉर्चर करे। हमारे पास ऐसे सबूत है उसके। किसकी बात कर रही हैं आप? तनिषा की ना। तनिषा पहले आप लोगों से जुड़ी हुई थी तनिषा? नहीं, हमसे नहीं जुड़ी हुई थी, हमने तो वहाँ एक दिन पहले ही देखा इसको। एक मुझे बताइए कि मुन्नी बाई हैं, उनके घर पे थोड़े दिन पहले आग लग गई थी, मुझे वो मामला बताइए क्योंकि वो, हाँ, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि थोड़े दिन पहले आपके घर पे आग लग गई थी, हमने काफ़ी सारे वीडियो देखे थे। कौन था ये जो आग लगाने वाला, या आपसे किसी ने जो है रंजिश निकाली हो, क्या था ये? हाँ, नमस्ते, जय हिंद जय भारत। में मुन्नी बाई किन्नर आदेश नगर वाली। मेरे घर के अंदर जो आग लगी गई थी ये तनिषा उप शिव सैनी इसके द्वारा लगाई गई है, इनके साथियों के द्वारा लगाई गई है। जबकि उसने दुनिया को भड़काने वाले बयान पूरे किन्नर के ऊपर एक उंगली उठाई कि किन्नर ऐसा करते हैं, किन्नर वैसा करते हैं, लेकिन ऐसा सब झूठ है। उस बात को रोकने के लिए जब मैंने विरोध करा और मैंने आवाज़ उठाई तो उसने साफ लफ्ज़ों में, मेरे पास में वॉइस मैसेज की रिकॉर्डिंग हैं, व्हाट्सएप के मैसेज हैं, सब कुछ हैं, कि बोला अब देखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। और उसने वही मेरे साथ में एक दिन पहले ही उसने मुझे 4 दिन से धमकियाँ चल रही थी। लास्ट धमकी जो आई है, बोला कल का अंजाम देखना। और मैं मेरे घर पे जैसे कि नाचने गाने का कार्य करती हूँ, मैं अपने घर से 10:30 बजे अपने आदेश नगर जब राजा पार्क में नाचने के लिए निकली हूँ, एक बधाई पे मैं नाच रही हूँ, वहीं से सारी कॉलोनी के फ़ोन आते हैं कि बोला कहाँ हो तुम। मैंने कहा मैं ना, बोला तुम्हारे घर में तो आग लग गई। जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, मुश्किल से मेरे को गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, मेरी पूरी हवेली लैपटॉप के अंदर जल रही थी, पूरा स्वाहा कोयला हो गई थी मेरी हवेली। ये सारी कहानी उसने रची है, सोची समझी उसकी साजिश है। मैं प्रशासन से ये गुहार लगाती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उसे गिरफ्तार करा जाए। हमारे पुलिस प्रशासन से हमने रिपोर्ट भी कराई है, उन्होंने वो सब हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे यही गुहार लगाती हूँ, सख्त से सख्त उस पर कानूनी कार्रवाई लगाई जाए, गिरफ्तार करा जाए उसको। और अच्छा मुन्नी भाई, एक बात मुझे बताइए कि जिस तनिषा का आप जिक्र कर रही हैं, पहले ये कभी आपके घर पे आई हो, आपसे मिली हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे घर तो कभी आज तक वो आई नहीं। आप उसे जानती ही नहीं है? नहीं, जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ, पर मेरे घर पे कभी वो डेरे के अंदर, मेरी हवेली के अंदर डेरे पर वो कभी नहीं आई है। उनके गुरु हैं ये फिजाबाई, उनके साथ वो रहती थी, करती थी, सारा उनने सरत्यांश ये रचाए, जितनी भी उसने। आपसे कौन सी दुश्मनी थी उसकी, आपसे क्या चाहती थी? हमारी दुश्मनी उससे ये हो गई ना, दुश्मनी तो कुछ नहीं थी, पर हो ये गई कि जब उसने ये हिंदू मुसलमान और विवाद और पूरे किन्नर जिहाद जो एक वर्ल्ड के अंदर वीडियो बना के डाली है, उसको रोकने के लिए जब मैंने आवाज़ उठाई है तो मैं उसकी दुश्मन हो गई ना। क्या आपको क्या मतलब है? और आप करोगे तो मैं आपको सबको छोड़ूंगी, तुम्हें ही पकड़ूंगी। और उनने सबको छोड़ा, मुझे ही पकड़ा, मेरी हवेली जलाई। मतलब वो हिंदू और मुस्लिम करती है तनिषा। हाँ। आपने बोला इसलिए आपके साथ उसने ऐसा किया? हाँ, मैंने कहा तो बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, सारी दुनिया रहती है, सारी दुनिया खाती आई, हमारे पूर्वज मर गए, आज तक किसी ने ऐसा विवाद नहीं उठाया, आप ऐसा विवाद उठाने वाले कौन हो? और तुम्हारे पास क्या पूरे हिंदुस्तान का पहचान पत्र है, कौन किन्नर कौन सी जात का है?
तुम्हारे पास थोड़ी, अगर तुम्हारा कोई विवाद है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है आपका, तो आप अपने गुरु से बैठ के बात करो, ठीक है। लेकिन उसने इस सब बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसकी यही हरकत देख के हमने तो उसको अपनी जात बिरादर से पहले ही बाहर निकाल रखा है, उनके गुरुओं ने निकाल रखा है। वो अलग सांगनेर वाले किन्नर, मैं आदेश नगर वाली किन्नर। एक बात बताइए मुन्नी भाई, क्योंकि मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ किन्नरों में, मैंने कभी नहीं देखा कि फला किन्नर मुसलमान है, फला किन्नर जो है हिंदू है। हम तो यही देखते हैं ये किन्नर है। तो फिर ये हिंदू मुसलमान आखिर में उत्पन्न कहाँ से हुआ, अचानक से कहाँ से आ गया? लाइमलाइट लेना कह सकते हैं इसको, कि लाइमलाइट लेना चाहती है वो? ये जो आजकल पूरी दुनिया का जो माहौल बना हुआ है ना, उसी माहौल को लेके उसने ये षड्यंत्र रचा है कि मैं भी ये करूँगी तो सारी दुनिया के किन्नर मुझसे डरेंगे और मेरे को सारी लिख लिख के गद्दियाँ जो दे देंगे। तो गद्दी हम कैसे दे सकते हैं? हमारी कुछ परंपराएं, हमारे कुछ रीति हैं, रिवाज है, हमारे गुरु शांत हो जाते हैं, भगवान के घर चले जाते हैं, तभी हमारी पगड़ियाँ बनती है। उसका गुरु बैठा है, उसको पिटवाया, मारा, कूटा, गुरु को पिटवाया, अपने गुरु को पिटवाया, वो गुरु ने शिक्षा दी उसे, उसको पिटवाया। और हमारे पास क्लिप है, पूरी वीडियो है, वो जो गुंडे वहाँ पे उनने भेजे, वो जो पुलिस थाने में बैठे हैं, वो पूरे निवाई चाकसू की जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, पूरे किन्नर समाज से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमको उनने पैसा दिया था कि वो उन किन्नरों को मारना। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? ये जिस तनीषा का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इसने शिक्षा दीक्षा जो है फिजाबाई से ली है सारी, उन्हीं से सीखकर उन्हीं को पिटवा डाला। नहीं, उन्होंने शिक्षा नहीं दी है। ये तो एक किन्नर भी नहीं था। बाद में अभी तो इनके घर तो मुश्किल से 2 महीने रहा है। अच्छा। सिर्फ 2 महीने रहा है। वो तो 20 साल 22। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला वो सोडाला जयपुर का, और निवाई चाकसू पर उसने कब्जा कर लिया। जब उनने अपना शिष्य बनाया उसको, तो सारी रीति रिवाज जो हमारा होता है वो किया है। फिर उसके बाद के अंदर वो बोला कि नहीं नहीं, हमको तो इतना नहीं है, हमको तो पूरा इलाका दो। वो बोली पूरा इलाका हम तुमको कैसे दे सकते हैं? 2 महीने भी लागा बेची। तो ये सारी कहानियाँ हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि मैं आपको काफ़ी देखती हूँ, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी चीज़ें जो है हमने कभी सुनी नहीं है कि किन्नरों में भी होती है लड़ाई झगड़ा या मार पिटाई, ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर हमें कभी सुनने को मिलता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किन्नरों को भी न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आई एम सो मच एजुकेटेड किन्नर। मैंने मेरा पढ़ाई वाड़ी कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की बिकॉज ऑफ देम। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे माता पिता। बाय फैमिली से जब हम डिसोन हो जाते हैं तो हमारे ऊपर जो छत्र छाया होती है, जो हमारे ऊपर एक आशियाना होता है, वो इनकी वजह से है, बिकॉज ऑफ देम। आई एम इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो ये मेरे गुरु हैं, ठीक है। जब आप गुरु की इज्जत नहीं करोगे, गुरु का आंचल पकड़ के आप चल रहे हो, उसी आंचल को आप गंदा करोगे, तो इट्स नॉट फेयर, है ना। अरे, और हमारे किन्नर समुदाय में क्या होता है, हम धर्म को किसी को नहीं मानते। हमारे में एकता ही अखंडता होती है और वही हमारा मंत्र होता है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में नहीं मानते। हम जिस जगह खाते हैं ना, हम उसी का सम्मान करते हैं। तो वही चीज़ है कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट, मैं ये चीज़ में बिल्कुल भी वो नहीं करती। और ये सब जो आपने बोला, इट्स बिकॉज ऑफ कि वो लैमलाइट और फुटेज के चक्कर में कि आई हैव टू लाइक बी ऑन द टॉप। तो किन्नरों का सहारा लेके वो अपने आप को लैमलाइट में लाना चाहते हो, वही चीज़ उन्होंने की। अच्छा, इससे अब और जो किन्नर समाज हैं, काफ़ी सारे लोग जो है अब किन्नर बन भी रहे हैं। मतलब जिनके घर पैदा होते हैं तो घर वाले उन्हें त्याग देते हैं, गुरु उन्हें ले जाते हैं, वो किन्नर बन जाते हैं। वो लोग जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? वो किस पर भरोसा करें कि सच कौन है और झूठ कौन है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पर कैमरा घुमा के देखोगे ना, देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर्स, द यूनिटी, ट्रू, द यूनिटी। तो वही चीज़ है। और उसके साथ कौन है? गुंडे, मवाली एंड सो कॉल्ड वो सोसाइटी जो हमें पहले डिसोन कर चुकी है, राइट। तो वो लोग उनके साथ। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू दोनों अलग अलग होते हैं। एंड तुम्हारी प्रायोरिटी कौन सा पहलू है वो तुम्हारे ऊपर होता है। तो आप देख सकते हो तो यूनिटी कहाँ है। तो वही चीज़ है कि यूनिटी देखो, और जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारा फ्यूचर है, कि तुम्हें वहाँ पे सम्मान मिलेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, अब वो चूज करो, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। नूर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आपके मैंने कई वीडियो देखी तो मैं सोच रही थी यार मैंने कहीं इनको देखा है, बट मैंने आपको वीडियो में देखा है। क्या कुछ कहेंगी कि आज जो है किन्नर कम्युनिटी को भी इंसाफ के लिए मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, क्यों आखिर?
तो मीडिया के, देखिए मीडिया के उससे हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं जो आम जनता को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बाग जो देखते हैं वही मानते हैं। अगर कोई फॉर एन एग्जांपल आजकल आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ रील अगर वायरल होती है तो लोग बाग उसी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम यही एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए ट्रांसजेंडर्स के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे उद्देश्य भी हैं, बट खाली ये हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेना वो कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी मुद्दा है जो हमको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए कास्टिज्म तो हम कहीं पे प्रमोट नहीं करेंगे। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कास्टिज्म तो हम कहीं प्रमोट करेंगे, हम इंडियंस हैं, उससे पहले हम एक ह्यूमन बींग्स हैं। कास्टिज्म तो बात की बात है, तो वो एक चीज़ है, तो हम उस चीज़ का खंडन करते हैं, हम प्रमोट नहीं करते उस चीज़ को। आप रितिका से बात किया आपने, लवली से बात की, लवली खुद एनजीओ रन कर रही हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, रितिका गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। बोलना चाहती हूँ, देखिए अगर हम ट्रांस कम्युनिटी के लिए हितों की बात करते हैं तो मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, वहाँ पे 20-25 बच्चे रहते हैं। रितिका जी हमारे साथ रह चुकी है वहाँ पे, नूर जी का वहाँ आना जाना है। पर अगर हिंदू मुस्लिम विवाद की जगह आप वहाँ आए, है ना, और उन बच्चों की थोड़ी सी मदद करें, तो उन बच्चों के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट का अगर कोई काम करे तो कितना अच्छा होगा, आपका नाम और बढ़ेगा। ये टाइम नहीं है ना लोगों को, उनके लिए टाइम नहीं है, आपको हिंदू मुस्लिम लड़वाने हैं, है ना। तो देखिए एक मेंटलिटी के ऊपर प्रहार है, ये मानसिकता के ऊपर प्रहार है कि मैं इनको मुस्लिम और हिंदुओं को इनको भी लड़वाएं। ये चाहते हैं कि किन्नरों में कि भी हिंदू मुस्लिम विवाद हो। हाँ, जो आपने भी नहीं चुनी होगी। मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूज़ वाले हैं, क्या आपने ऐसा सुना है क्या कभी? पहली बार में तो अभी सुना ही मैंने अभी कि ये देखिए, जब इंसान इधर आ जाइए, जब इंसान फेमस होता है ना तो उस तक लोगों की पहुंच होती है ना, लोग उससे पहुंचते हैं, उसको और प्रमोट करते हैं। लेकिन गलत तरीके से वायरल होना और फेमस होना क्या सही है क्या? हाँ, ये ऐसे मुद्दों को, सेंसिटिव मुद्दों को छेड़ना, भारत में ऑलरेडी हमारे भारत में इतनी सारी चीज़ें हैं। आप रील्स उठा करके देखिए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो रहा, तो किन्नरों में भी ये चीज़ होएगी तो क्या ये शोभा देता है? पर ये शुरू हो गई तो फिर वो आगे तक शुरू होने वाली चीज, आगे तक फिर वो अभी जो नई जनरेशन आ रही है उनके मनों में क्या बात बीज बो दिया क्या, अरे यार किन्नरों में भी हिंदू मुस्लिम, तो आगे जाकर फिर वो बीज पेड़ बन जाएगा। फिर तो आज ही उसकी जड़ें काटनी है और आज ही इस चीज़ को यही ख़त्म करना है कि हमारे समाज में किन्नर समाज, पूरा देश के अंदर जो किन्नर समाज है, भारत देश के अंदर, भारतवर्ष में, हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये चीज़ें हमारे समाज में पहले भी नहीं हुई और आज भी नहीं हो रही और आगे भी नहीं होगी। हमारा भारतवर्ष, हमारा पूरा किन्नर समाज एक है। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि तनीषा को अगर किसी भी चीज़ की परेशानी है, समाज में आकर के बैठ के बात करे। मैं फिर भी आज भी प्यार से यही बोलूँगी कि वो बैठ के आकर के अपने गुरुओं से बात कर सकती है। हमारे किन्नरों के दरवाजे आज भी उनके लिए खुले हैं, तनीषा के लिए आज भी खुले। वो बैठ के बात करे, कोई नहीं, हम उसे क्षमा करेंगे, जो भी होगा, गलतियों की माफ़ी मिलती है, सबको मिलती है ना। तो लेकिन मैं यही कहूँगी, ये हिंदू मुस्लिम विवाद ना करें। मेरी ये सबसे हाथ जोड़ के विनती है, एक सामाजिक समाज से भी और किन्नर समाज से भी, कि ऐसे लोगों का साथ ना दें। बस, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।